हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हम किस तरह यूज़र से इनपुट लेके अपना डाटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव कर सकते हैं। तो हम जैसे ही कोई यूज़र इनपुट करते हैं, राहील, एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ मूव हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, जो हमारा यूज़र इनपुट था वो हमारा सेकंड एक्टिविटी में पास हो गया है। ये देखें, हेलो राहील टैग में नेम आ गया है एंड ईमेल में आ गया हमारा ईमेल। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में यूज़र से इनपुट लेंगे और उस डाटा को हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास करेंगे यूजिंग इंटेंट। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है, यहाँ पे एक्टिविटी प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे रिलेटिव लेआउट कर लेना है। रिलेटिव लेआउट रिलेटिव लेआउट रखने के बाद हम अपनी जो मेन एक्टिविटी है उसमें दो एडिट टेक्स्ट रखेंगे। एक हम एडिट टेक्स्ट रखेंगे यूज़र ईमेल के लिए, एंड सेकंड हम रखेंगे एक नेम के लिए, एंड एक बटन रखेंगे जिसे हम जैसे ही बटन पे क्लिक करें, जो हमारा डाटा है वो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ मूव हो जाए जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं दो। तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के लिए आपने करना ये है, एडिट टेक्स्ट डिफाइन करना है। एडिट टेक्स्ट रखने से लेते हैं हम मैच पेरेंट, एंड सेकंड हम रख लेते हैं रैप कंटेंट, एंड फिर अपने एडिट टेक्स्ट की आईडी डिफाइन कर लेते हैं। आईडी हम रखेंगे अपने एडिट टेक्स्ट की, ये नेम के लिए है। एडिट टेक्स्ट नेम रख लेते हैं, और यहाँ पे हम हिंट डिफाइन करेंगे कि ये हमारे नेम के लिए है, इंटर योर नेम। ओके, एंड यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं मार्जिन, इसकी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मार्जिन टॉप हम रखेंगे 100 dp, एंड यहाँ पे लगा देंगे क्लोजिंग टैग। ओके, तो इसके बाद आपने करना है एक और एडिट टेक्स्ट रख लेना है फॉर अपने पासवर्ड के लिए आपने रखना है। तो उसका जो हम पासवर्ड के लिए रखना है, पासवर्ड के लिए आपने करना है कॉपी कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम रख देंगे ईमेल। तो जो सेकंड हम रखेंगे, जो सेकंड एडिट टैग है वो रखेंगे पासवर्ड के लिए नहीं, अपने ईमेल के लिए EMAIL ईमेल, एंड यहाँ पे हम रखते हैं ईमेल। एंड इसकी जो हमारा मार्जिन टॉप है वो सेट करते हैं हम 200 dp। ओके, तो ये हमारे हो गए एडिट टेक्स्ट फॉर एक नेम के लिए हो गया, और सेकंड हो गया ईमेल के लिए। अब हम रख लेते हैं एक बटन के, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो हमारी जो एक्टिविटी है वो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव हो जाए, और डाटा जो है बटन के साथ ही हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव हो जाए। इसके लिए आपने करना ये है, बटन के रैप कंटेंट रख लेते हैं हम, विड्थ भी रैप, हाइट भी रैप कंटेंट, आईडी डिफाइन कर लेते हैं हम अपने बटन की @ID सबमिट बटन हम रख लेते हैं, एंड हम इसकी मार्जिन टॉप सेट कर लेते हैं। मार्जिन टॉप हम इसकी डिफाइन करेंगे 300 डिफाइन कर लेते हैं, एंड मार्जिन लेफ्ट डिफाइन करेंगे हम इसकी 100 dp रख लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको बटन का टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं। बटन का टेक्स्ट के लिए एंड्रॉइड टेक्स्ट टेक्स्ट में हम रख लेते हैं इसका सबमिट। कि जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो, हमारा जो है वो डाटा नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव हो जाए। अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। मेन एक्टिविटी में हम अपने पहले बटन एंड एडिटर्स को डिक्लेयर करेंगे, फिर इनिशियलाइज करेंगे, और फिर हम बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे कि ऑन क्लिक जैसे ही बटन पे क्लिक हो, वो जो यूजर से डाटा है वो गेट करेगा, एंड फिर उसको इंटेंट के साथ नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव कर देगा। तो उसके लिए आपने करना ये है, यहाँ पे आ जाना है और पहले बटन एंड एडिटर्स को डिक्लेयर कर लेना है, एडिटर्स। एक एडिट टेक्स्ट हमारा ये नेम के लिए, एंड सेकंड जो होगा वो हमारा ईमेल के लिए। तो एडिट टेक्स्ट एडिट नेम का हम रख लेते हैं, एंड सेकंड रख लेते हैं एडिट ईमेल का। एंड बटन डिफाइन करेंगे हम BUTTON बटन। बटन हमारा होगा कि हमारा जो डाटा सबमिट करिए, एंड डाटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करने के लिए। तो इसका हम रख लेते हैं सबमिट BTN। ओके, एंड क्लोजिंग टैग। और यहाँ पे हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आईडीज़ हैं वो इनिशियलाइज, एंड यहाँ पे आईडीज इनिशियलाइज बटन नेम का पहले डिफाइन कर लेते हैं, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट जो है नेम के लिए। ओके, अब हम एडिट ईमेल डिफाइन कर लेते हैं, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट ईमेल के लिए। एंड हम बटन को डिफाइन कर लेते हैं अपने सबमिट बटन, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और डॉट आईडी डॉट
बटन की जो है हमारा आईडी है वो सबमिट बटन है। अब हम बटन पे क्लिक लिसनर लगाएंगे कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो एडिटर से पहले जो यूज़र ने इनपुट डाटा किया है वो उठाए और फिर उसको सबमिट करके नेक्स्ट एक्टिविटी पास कर दे। तो उसके लिए आपने करना ये है सबमिट बटन। तो उसके लिए आपने यहाँ पे करना क्या है, सबमिट बटन डॉट सबमिट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे हम इसके लिए, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे जो हमारी जो एडिट टेक्स्ट से इनपुट गेट करेगा। उसके लिए आपने करना क्या है, स्ट्रिंग एक हमारी नेम के लिए है। नेम के लिए हम करेंगे एडिट नेम, जो हमने वेरिएबल बनाया था एडिट टेक्स्ट नेम का, उसे यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट गेट टेक्स्ट एंड कर देंगे डॉट टू स्ट्रिंग। एंड ईमेल के लिए भी हम यही करेंगे, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट मेल का जो हमने कॉल बनाया था वो डिफाइन करें, एडिट टेक्स्ट मेल डॉट गेट टेक्स्ट करेगा एंड डॉट टू स्ट्रिंग कर देगा। ओके, तो ये हो गया है। अब हम यहाँ पे पास करेंगे इंटेंट, जो हमारा डाटा नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेगा। उसके लिए आपने करना ये है इंटेंट 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 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। एंड यहाँ पे हम अपनी जिस एक्टिविटी में है वो डिफाइन करेंगे और जिस एक्टिविटी की तरफ हम मूव करना चाहते हैं वो एक्टिविटी डिफाइन करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। एंड हम दूसरी का नाम रख लेते हैं सेकंड डॉट क्लास। फिर आपने करना यह है, पहले एक्टिविटी क्रिएट कर लेनी है सेकंड, यहाँ पे जाके न्यू पे एंड एक्टिविटी एम्प्टी व्यू एक्टिविटी रखेंगे हम एंड इसका नाम रखेंगे SECOND सेकंड एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हम करेंगे, तो इसके बाद आपने डाटा पास करना चाहते हैं वो पास करेंगे यूजिंग इंटेंट। तो उसके लिए डॉट पुट एक्स्ट्रा एंड यहाँ पे हम जो पास करवाएं वो है यूज़र नेम नेम। एंड यहाँ पे जो हमने नेम का वेरिएबल बनाया था वो कॉल कर लेंगे NAME नेम। एंड सेकंड हम डिफाइन करेंगे जो हमारा ईमेल के लिए है वो वाला इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा यूज़र ईमेल। एंड यहाँ पे ईमेल वेरिएबल को कॉल कर लेंगे जो हमने सेटिंग्स में डिफाइन किया है। ओके, एंड यहाँ पे एंड पे हम कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी और ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी इंटेंट के स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ओके, तो ये हमारा जो है एक्टिविटी का काम मुकम्मल होगा। ये एक्टिविटी है कि हम जैसे ही बटन यूज़र इनपुट करेगा और बटन पे क्लिक करेंगे वो हमारा जो डाटा है वो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव हो जाएगा, सेकंड एक्टिविटी की तरफ। तो अब सेकंड एक्टिविटी में हम जाके जो अपना डाटा है जो हमारा मेन एक्टिविटी की तरफ से आएगा उसको शो करवाएंगे। तो उसके लिए आपने करना ये है, पहले यहाँ सेकंड एक्टिविटी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे रिलेटिव लेआउट कर लेना है और रिलेटिव लेआउट करने के बाद हम एक बनाएंगे टेक्स्ट व्यू बनाएंगे जो हमारा मेन एक्टिविटी से जो हमारा डाटा आएगा उसको शो करवाएगा। तो उसके लिए आपने करना क्या है, टेक्स्ट व्यू का मैच पेरेंट रैप कंटेंट एंड आईडी डिफाइन कर लेते हैं। आईडी हम रखेंगे जी टेक्स्ट व्यू एंड टेक्स्ट साइज भी डिफाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट साइज रख देते हैं हम 25 TB एंड मार्जिन टॉप सेट कर लेते हैं। जो हमारा टेक्स्ट ड्राइव होगा उसके लिए मार्जिन टॉप हम रख लेते हैं 100 DB एंड मार्जिन लेफ्ट डिफाइन कर लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट 30 DB और क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एक्टिविटी की तरफ और जो डाटा हमारा आएगा उसे रिट्राइव करते हैं। तो यहाँ पे आके अपने क्या करना है, पहले तो एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन कर लेना है। जो टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट व्यू ओके, एंड यहाँ पे हम उसे टेक्स्ट व्यू को कॉल कर लेंगे, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू। अब हम यहाँ पे डाटा को रिट्राइव करेंगे यूजिंग इंटेंट। तो उसके लिए आपने करना क्या है, इंटेंट लगाना है, इंटेंट
वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बना के आपने जो गेट इंटेंट करना है, जो हमारा डाटा आएगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देनी है। स्ट्रिंग जो नेम की है NAME, नेम इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट इंटेंट, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हम अपनी सेटिंग्स डिफाइन कर देंगे यूज़र स्लैश नेम, एंड सेकंड हम डिफाइन कर देंगे अपनी ईमेल की इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा एंड यूज़र स्लैश ईमेल की। ओके, एंड यहाँ पे हम करेंगे जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट सेट कर देंगे, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट कर देंगे। चलिए, आपने जो हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे, हम जो हेलो कोई भी नाम रख लें आप, जैसे हेलो, हेलो राहिल टेक, जैसे ही हमारे नेम के साथ एंड ईमेल पे नेम लिखकर बाय डिफ़ॉल्ट हम लिखेंगे हेलो राहिल, हेलो कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, प्लस हम कर देते हैं जी नेम, यहाँ पे हम जी नेक्स्ट करेंगे स्लैश एन, यूर ईमेल हम डिफाइन करेंगे, यूर ईमेल इज, वहाँ पे आ जाएगा हमारा ईमेल। ओके, और यहाँ पे आपने करना क्या है, और यहाँ पे स्लैश ओके। तो ये हमारा जो है एक्टिविटी है उसका काम मुकम्मल हो गया। अब ये करेगा कि जैसे ही हमारे जो डाटा पास होगा मेन एक्टिविटी से, वो एक्टिविटी वो यहाँ पे रिट्राइव करेगा इंटेंट के थ्रू, और जो हमारा नेम एंड ईमेल है उसको डिस्प्ले कर देगा हमारी सेकंड एक्टिविटी की तरफ। तो चलते हैं और इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं। तो गाइस ये हमारी फाइनल आउटपुट। अब हम चेक कर लेते हैं कि जैसे ही हम यूज़र अपना एडिट टेक्स्ट में डाटा इंटर करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव होता है या नहीं। तो उसके लिए आपने करना ये है, अपना ईमेल नेम लिखना है सबसे पहले, राहिल टेक, और यहाँ पे अपना ईमेल इंटर करना है gmail.com, और जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा डाटा नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव हो गया। हेलो हमने सेटिंग में रखा था बाय डिफ़ॉल्ट हेलो राहिल एंड ईमेल इज़ rahiltech@gmail. तो गाइस इस तरह से हम अपना डाटा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो